हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये जो सीरीज चल रही है स्टैटिक जीके की, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उसका ये बच्चों 10वां वीडियो होने वाला है। ये टॉप 25 क्वेश्चन होंगे जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बच्चों, इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो बच्चों, ये जो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ऑप्शन जो हैं गलत हैं। इसका जो राइट आंसर है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है बच्चों, यहाँ पर भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी। तो हैदराबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है कि फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई थी। तो हैदराबाद इसका राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन भी बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा है तेलुगु, तीसरा ऑप्शन है कन्नड़ भाषा, फोर्थ है मलयालम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु। तेलुगु जो है बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है तो पहला ऑप्शन है बाएं से दाईं ओर, दूसरा ऑप्शन है दाएं से बाईं ओर, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों ओर, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बाईं से दाईं ओर। जो बच्चों ब्राह्मी लिपि है, ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इसी प्रकार बच्चों देवनागरी लिपि पूछ लेता है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि भी बच्चों बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट लिपि है जिसका नाम है खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि खरोष्टी लिपि जो है यह लिखी जाती है। तो बच्चों ये जो लिखी जाती है दाईं ओर से बाईं ओर, ये जो बी ऑप्शन दिया गया है दाईं से बाईं ओर, तो ये खरोष्टी लिपि के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है। पहला ऑप्शन है चेन्नई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मुंबई में, फोर्थ है पीतमपुरा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, पीतमपुरा। पीतमपुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बच्चों ये पीतमपुरा जो है नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊंचा टीवी टावर है ये पीतमपुरा नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है कि भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, फोर्थ है 10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 8। 8 जोन में भारत के डाक जोन को विभाजित किया गया है। और भारत जो है बच्चों मात्र एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। भारत जो है सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश है, ज़्यादा डाकघर वाला देश है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाकघर हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है कि गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहला ऑप्शन है अमरदास, दूसरा अंगद, तीसरा रामदास, फोर्थ है अर्जुन दास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है अंगद, ऑप्शन नंबर बी, अंगद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है गुरु नानक जी के जो शिष्य थे लहना थे, और लहना का आगे चलकर जो नाम पड़ा है वह अंगद पड़ा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है
कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा है वाराणसी में, तीसरा मथुरा में, फोर्थ है हैदराबाद में। तो संत कबीर का जो जन्म हुआ था बच्चों वह हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। मखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। पहला ऑप्शन है कथकली, दूसरा है कुचिपुड़ी, तीसरा है ओडिसी, फोर्थ है मणिपुरी। तो जो मखौटा नृत्य है बच्चों इसका संबंध कथकली नृत्य शैली से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बच्चों कुचिपुड़ी दिया है तो कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। पहला ऑप्शन है कथक नृत्य के, दूसरा कथकली नृत्य के, तीसरा ऑप्शन है मणिपुरी नृत्य के, फोर्थ है मोहिनी अट्टम नृत्य के। तो जो बिरजू महाराज हैं ये कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बच्चों जो कथक नृत्य होता है नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है, नॉर्थ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना। नॉर्थ इंडिया का जो लोक नृत्य है यानी फोक डांस है वह कथक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है कि घंटा मृदाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मृदाला कहाँ का लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है केरल का, दूसरा कर्नाटक का, तीसरा आंध्र प्रदेश का, फोर्थ है तमिलनाडु का। तो जो घंटा मृदाला है बच्चों ये कहाँ का लोक नृत्य है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का वह क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश घंटा मृदाला लोक नृत्य है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन है कि किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। पहला ऑप्शन है ग्वालियर घराना, दूसरा है लखनऊ घराना, तीसरा ऑप्शन है पटियाला घराना, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो ख्याल गायकी का जन्मदाता माने जाते हैं वह ग्वालियर घराने को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है। पहला है सरोद, दूसरा ऑप्शन है बांसुरी, तीसरा तबला, फोर्थ है संतूर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी बांसुरी। बांसुरी जो है बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन क्या है कि जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया। पहला ऑप्शन है मूर्ति कला, दूसरा है संगीत, तीसरा ऑप्शन है चित्रकला, फोर्थ ऑप्शन है नाट्य कला। तो जैमिनी राय जो थे बच्चों ये चित्रकला से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या है कि विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है। विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है। तो पहला ऑप्शन है पिकासो, दूसरा ऑप्शन है एंजेलो, तीसरा ऑप्शन है विंची, फोर्थ ऑप्शन है राफेल। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वह होगा विंची। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या है कि लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है अंगुलीमाल, दूसरा ऑप्शन है बुधगुप्त, तीसरा ऑप्शन है उपगुप्त और फोर्थ ऑप्शन है वासव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लिंगायत धर्म के जो संस्थापक हैं बच्चों वह वासव हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन है कि पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई। पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद से, दूसरा है छंदोग्य उपनिषद से, थर्ड ऑप्शन है ज्वालोपनिषद से, और डी ऑप्शन है तैत्तरीय उपनिषद से। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद से, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिटक का शाब्दिक अर्थ है। पिटक का शाब्दिक अर्थ है, पहला ऑप्शन है टोकरी, दूसरा है धर्मोपदेश, तीसरा है गान, फोर्थ है संकलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए टोकरी। टोकरी बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्वेश्चन क्या है कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है कपिल को, दूसरा गौतम को, तीसरा पतंजलि को, फोर्थ है कणाद को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह कपिल है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य कपिल। आपको ध्यान रखना है जो गौतम थे इन्हें न्याय दर्शन का संस्थापक माना जाता है, न्याय दर्शन। इसी प्रकार बच्चों जो पतंजलि थे ये हमारे योग दर्शन के संस्थापक हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो पतंजलि हैं। तो आपको ध्यान रखना है सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल, गौतम है न्याय दर्शन के, पतंजलि योग दर्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी किसने शुरू कराया था। पहला ऑप्शन है बाला साहब ठाकरे ने, दूसरा है एमजी रणाडे, तीसरा है बीजी तिलक, फोर्थ है छत्रपति शिवाजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक ने बच्चों महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है आगरा में, दूसरा ऑप्शन है अलीगढ़ में, तीसरा इटावा में, फोर्थ है बाराबंकी में। तो जो सुलह कुल उत्सव है बच्चों ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये आगरा में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है इलाहाबाद, तीसरा जौनपुर है, फोर्थ है अजमेर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है अजमेर। अजमेर बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, ऑप्शन डी, और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, राजस्थान राज्य में अजमेर पड़ता है, वहां पर क्या इनकी दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित है। जो बच्चों सिनागोग होता है ये पूजा का स्थान होता है, जो पारसी लोग होते हैं उनके पूजा के स्थान को हम सिनागोग बोलते हैं। तो ये कहाँ पर निर्मित है सबसे पहले, महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा तमिलनाडु, केरल। तो इन चारों में से जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बच्चों सबसे पहला जो निर्मित सिनेगोग है वह स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा महाराष्ट्र में, फोर्थ है मध्य प्रदेश में। तो बच्चों जो भीमबेटका गुफाएं हैं वह हमारी मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा स्पेन में, तीसरा इंग्लैंड में, फोर्थ है यूएसए में। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बना हुआ है बच्चों ऑप्शन नंबर डी यूएसए में बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है जेम्स द्वितीय, दूसरा है सर जेम्स मैकिन्टोश, तीसरा ऑप्शन है सर विलियम जोस, फोर्थ है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, सर विलियम जोस। ठीक है, सर विलियम जोस ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो बच्चों ये हमने टॉप 25 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में हमने कंप्लीट किए हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन सभी के सभी आए हुए हैं, तो इन्हें अच्छे से आपको इन क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। अगर आप इन क्वेश्चनों का दोबारा से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बच्चों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।